कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लक्ष्मी जी को धन की देवी माना गया है। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जिस पर होता है उसका जीवन सुखों से परिपूर्ण हो जाता है। व्यक्ति निरंतर सफलता की ओर अग्रसर रहता है। पितृपक्ष के बीच में महालक्ष्मी अर्थात गजलक्ष्मी व्रत किया जाता है। यह व्रत राधा अष्टमी से शुरू होता है और पितृपक्ष की अष्टमी तक चलता है। पितृपक्ष की अष्टमी पर इस व्रत का समापन होता है। इस व्रत को गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। महालक्ष्मी व्रत अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 4 सितंबर 2022 को गजलक्ष्मी व्रत है। पुरानी कथाओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन संपदा में वृद्धि होती है। पूजन विधि इस प्रकार है। भविष्योत्तर पुराण में लिखा हुआ है कि ये माया, प्रकृति और शक्ति आदि नामों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने का महान व्रत है। यह व्रत भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कवार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। व्रत प्रारंभ करने के दिन 16 बार कुल्ला कर स्नान आदि से पवित्र हो तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात कलावे का सूत्र लेकर उसमें 16 गांठ लगावें तथा उसे चमेली, पुष्प, धूप आदि सुगंधित पदार्थों के मध्य में रखें। सूत्र की 16 गांठों को महालक्ष्मी नमो मंत्र से अभिमंत्रित करें और अपनी कामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए अब उसे अपने हाथ में बांधें। स्त्री को बाएं हाथ तथा पुरुष को दाहिने हाथ में सूत्र बांधना चाहिए। इसके पश्चात अपने हाथ में जल लेकर इस व्रत को करने का संकल्प करें तथा महालक्ष्मी देवी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि मैं आपकी सेवा में भक्ति पूर्वक तत्पर रहकर इस महाव्रत की पालना कर सकूं तथा उसे निर्विघ्न पूर्ण कर सकूं, ऐसी शक्ति और धीरता मुझे प्रदान करें। फिर धूप के पौधे को जल में भिगोकर अपने सिर, हाथ, पांव का मार्जन करें तथा धूप और अक्षत हाथ में रखकर तथा कथा को सुने या पढ़ें। इस प्रकार 15 दिन नित्य धूप तथा अक्षत हाथ में लेकर कथा सुनते रहें। 16वें दिन अष्टमी को सायंकाल स्नान कर सफ़ेद वस्त्र पहने और अत्यंत सुंदर मंडप बनाकर लक्ष्मी जी की सुंदर मूर्ति अष्टदल सफ़ेद कमल पर दोनों ओर 2 हाथी की मूर्तियां सहित पथरावें। पंचामृत से मूर्ति को स्नान कराएं। इस प्रकार षोडशोपचार द्वारा पूजन करें या किसी पंडित से कराएं। महालक्ष्मी जी देवी का आह्वान करें, ध्यान एवं स्तुति करें। व्रती ब्राह्मण या ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें यथाशक्ति दान देवें। पूजन में हवन, श्री सूक्त पाठ, आरती आदि भी की जाती है। उद्यापन करते समय सबके अतिरिक्त खाने की वस्तुएं नए सूप में 16 की संख्या में रखें तथा दूसरे सूप से ढककर महालक्ष्मी को अर्पित करें। 16 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। बहुत से लोग सिर्फ अष्टमी वाले दिन ही यह व्रत करते हैं। उसी दिन सुबह धागा बांधकर शाम को कथा सुनकर खोल देते हैं, जिसमें 16 धागे होते हैं और 16 ही गांठें लगाई जाती हैं। वे कच्चा धागा होता है और उसको हल्दी में डुबोकर पीला किया जाता है और फिर धारण किया जाता है। महालक्ष्मी जी का व्रत सुख प्राप्ति के लिए, धन की बरकत के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए और सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर सुहागिनें महिलाएं ये व्रत करती हैं और इस व्रत में सारा दिन दूध पानी पे रहना होता है और शाम को महिलाएं तारों को अर्घ देकर कथा सुनकर व्रत खोलती हैं। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियों को जरूर करना चाहिए। चने की दाल, 16 पूरी या मिठाई और फल रखें, दीपक जला के रखें और 1 लोटे में जल भर कर रखें और कथा सुनने के बाद अपनी सास को या बुजुर्ग महिला को सामान दें, ब्राह्मणों को भोजन दें।
चलिए अब महालक्ष्मी व्रत की कथा को सुनते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न चित्र देखकर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, समस्त ऐश्वर्य के स्वामी, कृपा कर कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो सब व्रतों में श्रेष्ठ एवं ऐश्वर्य सुख देने वाला हो, तथा इस व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री पुत्र, आयु, महल, हाथी, घोड़ा का फल भोग सकें। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन सुनो, सतयुग में जब वत्रासुर आदि असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया, तब दुखी हो इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देव ऋषि नारद से पूछा था। ये सुनकर नारद जी बोले, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व मंगलकारी है। इस विषय में एक वृतांत सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी रमणीक थी। तरह तरह के रत्नों से विभूषित भूमि एवं पर्वत थे। यहाँ सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के कटाक्ष से कामदेव तीनों लोगों के वश में करता था। उस नगर में चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। उसके विचित्र रचना देख कर विश्वकर्मा भी लज्जित होते थे। उस नगर में मंगल सेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी चिल देवी और चौल देवी नाम की दो रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चौल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। वहां उसने समुद्र के जल से घिरा हुआ एक रमणीक स्थान देखा। उसे देखकर राजा प्रेमातुर हो अपनी प्रिय रानी चौल देवी से बोला, हे सुमुखी, देखो, यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदवन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवा दूंगा। और अपनी प्रिया को प्रसन्नार्थ राजा ने बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन बाद वह बाग वृक्षों, लताओं, फल फूल और रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट से अपनी अद्भुत छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक सूकर आया और उसने सारे बगीचे को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मार गिराए। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल हो अपनी जान बचाकर राजा के पास पहुँचे और राजा से सारा हाल कहा। ये सुना राजा बड़ा कुपित हुआ और अपनी सेना से बोला, तुम शीघ्र वहां जाकर उस भयंकर शूकर को मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना चल दी और घोड़े पर बैठकर साथ में राजा भी चल दिया। चारों ओर ये बगीचे को देखकर राजा ने सैनिकों से कहा कि जिस मार्ग से शूकर निकल कर भाग आ जाएगा, उस मार्ग को कोई भी रक्षक उसे ना मार सकेगा, तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। तथा बाग के एक और राजा स्वयं अपना घोड़ा और आकर खड़ा हो गया। देवयोग से वह सूकर राजा से ही निकलकर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित होता हुआ घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते बहुत सी हूम, व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से युक्त घोर जंगल में पहुंच गया। वहां ताल, तमाल, हिताल, शाल, अर्जुन, लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर उसे देखने लगा। आगे चलकर शूकर राजा के सामने आया। राजा ने देखते ही उसे भाला मार दिया और भाले के लगते ही उस शूकर ने अपना शरीर छोड़ दिया। बहुत सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठ अपने लोक को जाते हुए राजा मंगल सेन से बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो, आपने मेरा उद्धार किया है। अब मैं आपको अपने शाप की कथा सुनाता हूँ। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे कि चंचुपुत्र आदि तालों के साथ में सप्त स्वर में उत्तर गान कर रहा था। गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे शूकर होने का श्राप दिया। सिर्फ प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगल सेन के हाथों से होगा। अतः मैं आदम योनि को छोड़कर अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ। हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता एक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत महालक्ष्मी जी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। जब आप अपनी राजधानी वापस चाहिए। नारद जी बोले,
इंद्र इस प्रकार कहा, गंधर्व अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी को वापस लौटे कि मार्ग में उन्हें बगल में ब्रह्मचर्य के लिए हुए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आते नजर पड़े। राजा मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे बुटुक, तुम देवता, दैत्य, गंधर्व हो अथवा राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? मुझे सच सच बता दें जो आप इस घोर जंगल में आए हैं। ये सुन ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, राजन, मैं आपके ही देश में पैदा हुआ हूँ और आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ, अतः मुझे यथोचित आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज। इस प्रकार उसके पूछने पर राजा ने कहा कि विप्र, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम किसी सरोवर में से ठंडा जल लाओ। राजा की आज्ञा पाकर नूतन राजा को एक सुंदर वृक्ष के नीचे बिठाकर आप घोड़े पर सवार हो जल की खोज में चल दिया। आगे चलकर उसने रंग बिरंगी पक्षी देखे। वह वहीं पर चल पड़ा। थोड़ी देर में वह सरोवर के पास पहुंच गया। यह सरोवर बहुत ही रमणीक था। ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ भगवान नारायण का ही निवास स्थान है। जैसे ही वह आगे बढ़ा कि उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया, अतः वह घोड़े पर से उतरकर सरोवर के चारों ओर देखने लगा। समीप ही उसने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित मृगनयनी स्त्रियों को देखा, जो मधुर ध्वनि से मंगल गान करती हुई पूजन कर रही थी। नूतन अपने दोनों हाथ जोड़ स्त्रियों के पास जाकर विनम्र भाव से बोला, हे माताओं, आप सब बड़ी श्रद्धा पूर्वक किसकी पूजा कर रही हैं और इसकी क्या विधि है तथा क्या फल है? सच सच मुझे बतावें। नूतन की मधुर वाणी सुन मैं बोली, हे विप्र, भक्ति भाव से श्रद्धा युक्त होकर सुनो। जो भगवती माया, प्रकृति और शक्ति नाम से प्रसिद्ध हैं, हम उसी महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं, उसी व्रत की कथा कह रहे हैं। उपरोक्त अनुसार पूजन विधि संपन्न करें। तत्पश्चात पूर्व की ओर मुख करके पवित्र आसन पर बैठकर सफेद मोतियों से युक्त अष्टदल का कमल बनावें। उस पर कमलासन मंद मंद मुस्कान करती हुई शरद के तुल्य कांति वाली चतुर्भुजी, दोनों हाथों में कमल लिए हुए, श्वेत वस्त्र धारण, आभूषणों से विभूषित, अभय भार देने वाली, दोनों ओर हाथियों की सूंड के जल से खींचे जाने वाली श्री महालक्ष्मी जी का ध्यान करके कपूर, अगरबत्ती, चंदन से भगवती का चित्र बनाकर आह्वान करें कि हे महालक्ष्मी, भगवान विष्णु के पास से आप यहाँ आ जाओ। आपके लिए ही मैंने जो षोडशोपचार पूजन सामग्री एकत्रित की है। हे विप्र, इस प्रकार 16 दिन समाप्त होने पर व्रतकर्ता को श्रद्धा अनुसार ध्यापन करना चाहिए। ध्यापन विधि इस प्रकार है। स्वर्ण के पत्र से गौं के सींग मंडवा कर तथा सोना एवं अन्य वस्त्र आदि किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान में दें। यदि इतना न हो सके तो यथाशक्ति द्रव्य दे दें अथवा 16 ब्राह्मणों को जीमा कर वस्त्र आदि की दक्षिणा दें। हे विप्रपुत्र, हमने तुमको सर्वोत्तम व्रत बतला दिया है, जिसके करने मात्र से इच्छित फल प्राप्त होता है। इस व्रत को तुम करो, अपने राजा से कराओ और श्रद्धा से जो भी करना चाहे उससे कराओ। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को स्त्रियों के मुख से सुनकर नूतन बड़ा प्रसन्न हुआ और उनको प्रणाम कर अपने घोड़े की कीचड़ में से निकाल कर ठंडा पानी पिलाया और कमल के पत्तों का दोना बनाकर उसमें पानी ले घोड़े पर बैठ राजा के पास आया। राजा को जल पिलाकर नूतन बोला, हे राजन, आज मैं यहाँ पर जो कुछ स्त्रियों से सुनकर आया हूँ उसे ध्यान से सुनो। इस प्रकार का सारा हाल सुनकर उस व्रत को नूतन और राजा दोनों ने किया। उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, नूतन और राजा में श्रेष्ठ राजा मंगल हो गया। तदुपरांत राजा ब्राह्मण को साथ ले घोड़े पर सवार हो अपने नगर को चल दिया। राजा का आना सुनकर सब नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए और भेंट आदि वस्तुएं लेकर बाजे के साथ राजा की आगवानी करने चले गए। चारों ओर घंटा और घड़ियाल के शब्द होने लगे। ऐसे मालूम होता खुशी के मारे सारा नगर नाच रहा हो।
16 श्रृंगार की हुई गजगामिनी स्त्रियां भी मंगल गीत गाती हुई राजा की गुवानी को आई। नगर वासियों द्वारा सत्कार किया गया राजा ब्रह्मन कुमार नूतन के साथ घोड़े पर से उतरकर अपने महल में रानी चौल देवी के पास गया। रानी चौल देवी राजा के हाथ में सूत्र बांधा देख क्रोधित हुई, परंतु क्रोध को छिपाकर विचार करने लगी। राजा शिकार के बहाने किसी अन्य स्त्री से प्रेमालाप करने लगा है, इसी कारण उसकी बाह में उस स्त्री ने अपने सौभाग्य के लिए ये डोरा बांध दिया है और साथ ही मुझे देखने के लिए इस ब्राह्मण को भेजा है। अति क्रोधित हो उसने डोरे को राजा की बाह में से तोड़कर फेंक दिया। राजा उसकी करतूत न समझ सका, क्योंकि वह सेवकों तथा मंत्रियों को जंगल का सारा हाल बता रहा था। उसी समय राजा की दूसरी रानी चिल देवी की एक दासी राजा को देखने आई। उसने भूमि पर पड़े उस डोरे को उठा लिया और उस ब्राह्मण से डोरे के बारे में सारा विवरण पूछा। दासी ने सारा विधान जानकर अपनी स्वामिनी चिल देवी से जाकर कहा और वह राजा का सूत्र भी दे दिया। रानी ने उसी समय नूतन को बुलावा भेजा और उसके बतलाए गए व्रत को विधान सहित करने लगी। भगवान बोले, हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, 1 वर्ष बीतने पर लक्ष्मी पूजा के दिन रानी चिल देवी के महल में अपार बाजे बजने लगे। ये देख राजा को लक्ष्मी पूजन की याद आई और राजा अपनी बाहों में बंधे सूत्र को न देख नूतन ने रानी चौल देवी द्वारा उसे तोड़कर फेंक के जाने का सारा हाल राजा को बता दिया। ये सुन राजा क्रोधित हो रानी चौल देवी से बोला, अरे दुर्बुद्धि, अब मैं तेरे महल में लक्ष्मी पूजन ना करके रानी चिल देवी के महल में लक्ष्मी पूजन करूँगा। ये कहकर राजा चिल देवी के महल को चला गया और इसी बीच लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप बनकर परीक्षा लेने के लिए रानी चौल देवी के घर गई। रानी चौल देवी ने उसका निरादर करते हुए बोला, अरे दुष्ट, तू कौन है? मेरे घर क्या कैसे आई है? चल भाग यहाँ से। इस प्रकार लक्ष्मी जी रानी चौल देवी से अपमानित होकर उसे श्राप देती हुई बोली, मूर्ख, तूने मेरा अपमान किया है, अतः तू शुक्र मुखी हो जा और आज से इस मंगलपुर का नाम कोल्हापुर हो जाएगा। फिर वृद्धा रूप लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर परीक्षा लेने के लिए चिल्ला देवी के महल गई। वहाँ रानी ने उसका बड़ा आदर सम्मान किया और रानी से सम्मानित हो लक्ष्मी देवी जी ने वृद्धा का रूप से आप साक्षात अपना लक्ष्मी स्वरूप धारण कर लिया। ये देख रानी चिल देवी ने लक्ष्मी जी को साष्टांग प्रणाम कर बड़े प्रेम से नाना प्रकार से उनका पूजन किया और भगवती लक्ष्मी चिल देवी से प्रसन्न होकर बोली, हे चिल देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मन चाहा वरदान मांग लो। देवी बोली, हे सुरेश्वरी, कमलासन अम्बे, जो भी प्राणी इस व्रत को करे और जब तक चंद्र सूर्य आकाश में रहे तब तक आप उसके घर को संपूर्ण ईश्वर से परिपूर्ण रखें, उसके घर आप सदैव विराजमान रहें, वह मेरे पति सहित उसकी ये कथा सारी पृथ्वी पर विख्यात हो। हे धर्मराज, रानी से भगवती लक्ष्मी तथास्तु कहा। यही अंतर्ध्यान होगी और तत्पश्चात राजा मंगल ने रानी चिल देवी के साथ बड़ी श्रद्धा से पूजन व्रत किया। दुराचारनी चौल देवी ईर्ष्यावश होकर रानी चिल देवी के महल में जाने लगी। वहाँ बैठे पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि लक्ष्मी जी के शाप के कारण वह शुक्र के समान दिखाई पड़ती थी। रानी दिखलाई नहीं देती थी। तब वह दुखी हो जंगल में महर्षि अंगिरा के पास गई। उसकी ये दशा देखकर मुनि अंगिरा ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा उसकी सारी बातें जान ली। तब मुनि ने लक्ष्मी जी के कुपित होने के कारण उससे कहा और स्वयं श्री लक्ष्मी जी से उसके अपराध की क्षमा याचना कर उससे श्री लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करवाया। व्रत के प्रभाव से वह रानी पुनः अपने लावण्यमय स्वरूप को प्राप्त कर कीर्ति पाने लगी। तदंतर उस वन में राजा शिकार खेलने को गया। वह मुनि अंगिरा की कुटी के रूप लावण्य से युक्त उस अनुपम देवी को देख राजा मंगल बोला, हे महर्षि, अपनी सुंदरता से इस वन को प्रकाशमान करने वाली स्त्री कौन है? इसका कारण मुझसे कहो। राजा की बात सुन महर्षि अंगिरा ने उसकी सारी कथा सुनकर रानी चौल देवी उसे सौंप दी। राजा प्रसन्नचित्त हो रानी चौल देवी को साथ लेकर अपनी राजधानी आया और रानी चिल देवी सहित पृथ्वी के नाना प्रकार के भोग भोगने वाला दोनों रानी बड़ी प्रेम से मिलकर रहने लगी और राजा की सेवा करने लगी। राजा मंगल पृथ्वी के समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया और मंगल नक्षत्र के नाम से विख्यात हुआ।
नारद जी बोले, इंद्र, समस्त व्रतों में श्रेष्ठ श्री महालक्ष्मी जी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा वह धर्म, अर्थ, काम को मोक्ष, चारों पदार्थों का भागी होगा। तुम भी व्रत को करो, जिससे धन, धान्य, भूमि, कीर्ति, आयु, यश, शोभा, घोड़ा, पुत्र पौत्र आदि प्राप्त हो और तुम्हारी कीर्ति फैलती रहे। इंद्र नारद जी की को प्रणाम कर अपने लोक को गए और व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी से देवराज इंद्र द्वारा पूछे गए श्रेष्ठ व्रत को मैंने तुम्हें बता दिया, जो संसारिक और पारलौकिक सुखों को देने वाला है। जय माँ भगवती लक्ष्मी देवी जी।